स्वागत है आपका खेल और क्रिकेट प्रेमी दोस्तों। मैं हूँ रणजीत दड़वी और यह है हमारा SRG स्पोर्ट्स चैनल। और मेरे साथ है ऐसे तीन व्यक्ति जो ये खेल का अभिन्न अंग है। पहले मेरे राइट पे है रमेश परब, जो कि 30-35 साल मुंबई में स्टैटिस्टिशियन और स्कोरर का काम देखते हैं और कई टेस्ट मैचेस, वनडे इंटरनेशनल्स और T20 मैचेस में उन्होंने स्कोरिंग किया है। उनके राइट में है मिस्टर दीपक पेडनेकर, जो कि खुद मैदान क्रिकेटर रहे। MB यूनियन नाम का क्लब है, उसको उन्होंने उसका प्रतिनिधित्व किया। और धर्म सिंह मोरारजी केमिकल्स नाम की जो कंपनी थी, बी डिवीजन टाइम शील्ड खेलती थी, उसमें वो खेलते थे और करीब 25 साल उन्होंने मुंबई में अंपायरिंग किया है। तो उनके दाहिने तरफ है प्रीतम परब। ये असल में है स्कोरर, स्टैटिस्टिशियन, लेकिन इनका इससे वास्ता कैसे जुड़ा वो खुद ही बताएंगे। MSc फिशरीज़ किया उन्होंने, यानी मत्स्य उद्योग, जो क्या कहेंगे उसको हिंदी में, तो बराबर शब्द मुझे नहीं, बट फिशरीज़ यानी मत्स्योद्योग से संबंधित इनकी डिग्री है। MSc है, मास्टर्स है, लेकिन अब मुड़े स्कोरर और स्टैटिस्टिशियन की तरफ। तो प्रीतम, आप ही बताइए आपने क्या क्या किया। बहुत लंबा लिस्ट है आपका। बहुत सी चीज़ें की है। MSc फिशरीज़ में किया, मास्टर्स कंप्यूटर्स में किया, बाद में BCCI पैनल स्कोरर हुआ, पहले MCA पैनल स्कोरर हुआ, BCCI पैनल स्कोरर हुआ, बाद में BCCI के लिए फैकल्टी मेंबर था ऑनलाइन स्कोरिंग के लिए। उसके बाद एक स्टेप आगे बढ़ के वीडियो एनालिसिस बना। अभी BCCI के लिए काम करता हूँ वीडियो एनालिसिस के अंपायरिंग प्रोजेक्ट में। जो अंपायरिंग के ग्रेडिंग होते हैं IPL में, जो ग्रेडेशंस होते हैं, उसके लिए जो BCCI के मैचेस होते हैं, सब मैचेस कवर्स किए जाते हैं 6 कैमरास के ऊपर, और उनके अपील स्टैक करके हम अंपायर्स कमेटी को भेज देते हैं। उसके ऊपर उनके ग्रेडिंग होते हैं, उसके लिए मैं असिस्ट करता हूँ। थोड़ा उसके ऊपर अधिक प्रकाश डालेंगे, अपील्स की बात जो कर रहे हो। अपील्स मीन्स एनीथिंग विच अंपायर्स गिव्स द डिसीजन। हाँ, उसमें वाइड आया, नो बॉल आया, इवन डेड बॉल, शॉर्ट रन, हाँ, हिट विकेट, हाँ, जो अपील में अंपायर्स इन्वॉल्व है, हाँ, हिज पोजिशनिंग ड्यूरिंग द रनआउट, ओके, how is behaving, how is appearance is there during the, how is conducting the match, that are the things which are tagged and we are sending it to अच्छा, BCCI। हाँ, क्योंकि अंपायरिंग का पोजीशन बहुत अच्छा होना चाहिए। बहुत बार रनआउट के समय मैंने भी देखा है कि अंपायर्स की पोजीशन अच्छी नहीं रहती है। क्रिकेट अंपायर्स थोड़े कम मोबाइल रहते हैं, जैसे हॉकी और फुटबॉल के अंपायर रहते हैं, उतने उनका उतना फिटनेस नहीं रहता है। नहीं, बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी नाउ थर्ड अंपायर इज देयर इन BCCI मैचेस ऑल्सो। तो थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं क्या? क्योंकि दे हैव गॉट द प्रिविलेज टू आस्क फॉर द थर्ड अंपायर अच्छा, फॉर स्टंपिंग एंड यस, थोड़े से ढीले बन गए। I would like to हाँ, correct this connection. हाँ, हाँ, क्योंकि आप खुद अंपायर हैं। अभी बताइए, आप बताइए। जो मैदान में अंपायरिंग करते हैं, हाँ, उनको एक आदत सा होता है नो बॉल देखने का। अच्छा, थर्ड अंपायर आने के बाद, देखना होने बंद के कर बाद दिया। भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि थर्ड अंपायर उसको सायरन दे रहा है। अच्छा, सिमिलरली रनआउट मालूम है आउट है, हाँ, फिर भी आउट नहीं देते क्योंकि थर्ड अंपायर। थर्ड अंपायर है। तो वो कंट्रोल करना अंपायर के लिए बहुत कठिन है। नहीं, आप मुझे बताइए, क्या अंपायर जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, रनआउट नहीं दे रहे? नहीं, ये प्लेइंग कंडीशन में आता है। अच्छा, और प्लेइंग कंडीशन में उनको बताया जाता है कि आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये नहीं करना है। अच्छा, तो वो नहीं करना है, वो कर रहे हैं। हाँ, मैदान में होता है तक, हाँ, पर अभी उधर नहीं करना है तो उनको दिक्कत आती होगी। हाँ, कैसा एडाप्टेशन कंट्रोल करना, की यहाँ ये कर कैसा रहे हैं, कंट्रोल करना, वो कैसा करना। अब मुझे बताइए, ये जो टूर्नामेंट है, 32वां जो संस्करण चल रहा है, कल्पेश कोहली क्रिकेट टूर्नामेंट, आप तो इससे बहुत साल से जुड़े हुए हैं, तो अंपायरिंग का जो डिपार्टमेंट है वो आप कैसे संभालते हैं? मुंबई में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन करके जो एसोसिएशन है, इनके परमिशन से ये टूर्नामेंट चलता है। एफिलेटेड है अंडर द एजिस ऑफ मुंबई MCA। और इनका हर एक फील्ड में एक डिपार्टमेंट है। जैसे टूर्नामेंट तो डिपार्टमेंट है, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजिंग क्या है, कोई कांगाली एक डिपार्टमेंट है, वैसा अंपायरिंग एंड स्कोरर्स का एक सेक्शन है, कमिटी हो। हाँ, एक जो एपेक्स काउंसिल का जो मेंबर है, ही इज इंचार्ज ऑफ गिविंग पोस्टिंग और अंपायर और स्कोरर पोस्ट करना। तो उनको हम लोग अप्रोच होते हैं, उनको डेट्स देते हैं कि ये डेट्स में ये मैच में ये इतने अंपायर लगेंगे। तो वो लोग भी एक प्रोग्राम बनाते हैं और वो लोग डायरेक्ट
बेस ऑन द ड्रॉ वो अंपायर और स्कोरर्स को पोस्टिंग करते हैं। हाँ, पैनल बनता होगा पैनल उसका नहीं, उनका बाकायदा। पैनल ऑलरेडी ऑलरेडी है। उनके पास रेडीमेड पैनल है। और जैसे जैसे वो टूर्नामेंट सेमीफाइनल तक जाते हैं, कभी कभी बीसीसीआई के अंपायर आते हैं, अच्छा, ए डिवीजन के अंपायर आते हैं, जो पहले खेले हुए हैं इधर और अभी भी अंपायरिंग करे वैसे भी आते हैं। तो बड़े अंपायर आते तो क्या फ़ायदा होता है उसका? बड़े अंपायर आते तो टूर्नामेंट एक तो बड़ी है और टूर्नामेंट का दर्जा और बड़ा हो जाता है। बच्चों को जस्टिस अच्छा मिलता है। जस्टिस तो पहले से मिलता नहीं। है। आई एम ऑफ एन ओपिनियन। नहीं, अंपायर कोई बायस्ड नहीं नहीं। रहता है, गलती हो सकती है हाँ, उसके हाथ से। मनुष्य है वो, पर गलती करेगा। अगर गलती नहीं करेगा तो गेम बड़ा कैसा होगा? सही बात है। गेम इज ऑलवेज हायर देन इंडिविजुअल्स। तो ये है कि गलतियां हैं वो होनी चाहिए, इसके लिए गेम बड़ा होता है। और मनुष्य कितना परफेक्शन में आ सकता है ये अंपायरिंग फील्ड में जाएगा तो ही पता चले। तो उनको समझ में आता है। 72 यार्ड्स के पीछे जो बैठे वो लोग उनको आइडिया नहीं होता है। और उनको आजकल तो ऐसा है कि प्लेइंग कंडीशन क्या है कोई वो पता ही बहुत नहीं रहता। इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उन लोग को मालूम होना चाहिए। मालूम होना चाहिए। जो अंपायर रट लेते हैं हर टूर्नामेंट में, बाहर भी करना पड़ता है। हाँ, हर टूर्नामेंट में हर इलाका में अलग अलग प्लेइंग कंडीशंस है। लोकल में अलग है, बीसीसीआई के टूर्नामेंट में अलग है। वो सब ध्यान में रखना है और किधर क्या इम्प्लीमेंट करना है, किधर कुछ नहीं करना है, उसका ध्यान रख के उनको डिसीजन देके उनको आगे अंपायरिंग तो हमेशा आपको रिवाइज करना पड़ता ऑल द टाइम 24/7 तो अप टू डेट नहीं हुआ। आज यहाँ तो तो क्या है, खानी वहाँ हूँ तो क्या है। हाँ। नहीं, गालियाँ तो अंपायर को मिलती नहीं, है, उसमें तो उनको तो उनका तो क्या बोलते हैं, वो लिखा पड़ा है कि उनको गाली देना ही है। गिना देना ही है और आदत हो जाती है बाद में। हाँ, ये कैसा है कि इट इज लाइक ए डिवीजन बेंच द कोर्ट। कोर्ट हाँ। अभी तो क्या हो गया, थर्ड सुपीरियर को अंपायर आ गया है तो थर्ड अंपायर थर्ड अंपायर हो गया। जो वो दे बोल रहे हैं उसको फॉलो करना है। फॉलो करना, कभी कभी आपका जो डिसीजन बराबर होता है वो खाली रेक्टिफाई करता है। रेक्टिफाई करता है कभी या आपका- उसके ऊपर स्टैंप लगा देता है। या आपका अगर डिसीजन में कुछ गड़बड़ हो गया तो आपको रेक्टिफाई करके Rectify उसको चेंज करना चाहिए। वो आपको गाइड करता है। पर साहब, आप तो स्कोरिंग में रहे और स्टैटिस्टिक्स के बिना तो क्रिकेट अधूरा है। आप इसमें कब आ गए, कैसे आ गए? मैनुअल स्कोरिंग क्या था, अब कंप्यूटर आ गया, कैसे स्थिति बदल गई? इन 1993 हाँ, एमसीए ने एक एग्ज़ाम ली थी स्कोरर्स बनने के लिए। तब करीबन 35 स्कोरर्स अप्लाई किए थे हाँ, और वो पास हो गए कई। उसमें से सिर्फ 3 जने ही हाँ, स्कोरिंग कर सके। अच्छा, दो दे वेर थ्रू द एग्ज़ाम बट डिड नॉट अपीयर फॉर डिड नॉट अटेंड एनी कोई मैचेस नहीं नहीं किए, किया, ऑफिशिएट नहीं खाली किया। 3 लोग। हाँ, इतना मुश्किल है काम? काम मुश्किल नहीं है, मगर लोगों के डर में डर है। बहुत है हाँ। कि अगर मेरे से गलती होगी तो क्या होगा, समझ गए? लगते फांसी हैं फांसी तो नहीं देंगे नहीं ना? नहीं देंगे नहीं, मगर ये इसके लिए जो इम्पोर्टेंट जो चाहिए वो होना जरूरी है। उदाहरण पेशेंस होने चाहिए, Concentration कंसंट्रेशन जो है। हर बॉल देखना हाँ, है, एक बॉल की गलती हो गई तो पूरा पिक्चर खराब पिक्चर बदल ये जाता होता है। तो हमने 93-94 में एग्ज़ाम करने के बाद में फिर एमसीए ने डिसाइड किया कि हर साल हम स्कोरर्स बनाएंगे। क्योंकि कोई मिल नहीं रहे। हाँ, आना चाहिए, नहीं होते थे पहले। टीम क्लब का जो थे कोई- टीम अफोर्ड का नहीं कर कोई सकते। प्लेयर ही स्कोरर बनता नहीं था। बन सकते थे, स्कोरर बन सकते थे, मगर उनको तभी अपॉर्चुनिटी मिलने की जरूरत थी। क्यों? तब जो टीमें थी वो अफोर्ड नहीं करते थे स्कोरर्स की पेमेंट। फीस, समझ गए ना? आज 93 से लेकर आज मैंने 2019 तक इतने सालों तक कम से कम 2500 स्कोरर्स को सिखाया हूँ अच्छा, मुंबई में। मुंबई में आपने सिखाया। मुंबई में ये अपार्ट फ्रॉम दैट व्हेन आई ज्वाइन कल्पेश कोहली एज अ स्कोरर, योर कलीग मिस्टर वासुदेव, यस, विनोद वासुदेव, Yes. ही ब्रॉट मी हियर हाँ, और बताया कि बाबा ये बहुत अच्छी टूर्नामेंट है, यू बी अ पार्ट ऑफ दिस टूर्नामेंट। तो इमीडिएटली विदाउट आपने बोला तो वासु का शब्द ऐसा था हाँ, कि वासु 40-50 साल ये क्रिकेट में थे। हाँ। और उन्होंने जब बताया तो हमें इनके पास जाना है। बोले अच्छी वो टूर्नामेंट है, अच्छे कैटर करते हैं लोगों को अच्छे देखते हैं। तो वो अपार्टमेंट, मगर हम देखे थे कि ऐसे हम आए तो कई लोग आ जाएंगे यहाँ पर,
तब जब ये और लोग आ टूर्नामेंट जाएंगे ये help तब करने के 91 में शुरू हो गई ये टूर्नामेंट, तब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने जानकारी भी ली, तब कोई स्कोरर नहीं थे, तो इनके जो कार्यकर्ता थे वो साइड में scoring बैठे करते स्कोरिंग करते थे। मगर 95 96 ऑनवर्ड ऑफिशियल स्कोर ऑफिस स्कोरर आने लगे। एमसीए ने उनको बोला कि बाबा हम हमारे स्कोरर ले लो, दो देवर उसका जो एक्सपेंस आता था तो कल्पेश कोहली ये करती थी। हाँ वो हाँ, पहली bear बार, करती है, पहली हाँ, बार। वो हाँ। तब से ये आ गए हैं ये इसमें लाइन में। स्कोरिंग का जो ये है, जब कहीं किताबें में देखने के बाद में पढ़ा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड, वेयर दे कीप रिकॉर्ड ऑफ द ईच ऑफ द मैचेस, हर मैच का हर record। मैच का। तो मैं उससे इंस्पायर हो गया कि नहीं, ये अपना बम्बई में भी यही होना चाहिए। हमारे एसोसिएशन थी, एसोसिएशन ऑफ क्रिकेट क्रिकेट स्कोरर्स एंड स्टैटिस्टिशियंस ऐसी ऐसे ऐसे है, यस यस। तो उनके लिए मैंने एक स्कोर बुक डिज़ाइन किया, अच्छा which that book was carried by BCCI in England, हाँ। and that particular book, अच्छा। scoring book, हाँ। उसके ऊपर इंग्लैंड में लिख कर आया अच्छा, कितना इम्पोर्टेंट है स्कोरिंग। स्कोरिंग कितना इम्पोर्टेंट, रिकॉर्ड्स कितने वो भी इम्पोर्टेंट है। स्कोरिंग की थी इंग्लैंड के एक पत्रकार ने, स्कोरर नहीं थे, पत्रकार ने थे। इट वॉज सो ईजी फॉर हिम टू एंटर Enter, ईच एंड एवरी प्रोसीडिंग्स। proceeding। तो वो इतना प्रभावित हो गया कि बाबा नहीं, ऐसा होना चाहिए। इसके लिए हम जब यहाँ आए कल्पेश कोहली में, तो यही हमने यूज़ करने का सोचा। आपको एक यूनिक ये बताता हूँ, कल्पेश कोहली के टूर्नामेंट में हमारी जो पूरी टूर्नामेंट होती है उसी दिन के आखिरी दिन, वही मैं पूछ रहा हूँ हाँ, कि 12 उसके- मैचेस दिन के आज हो रहे हैं, हाँ, तो दूसरे दिन का जो सारे जो स्कोरर्स है उसका वो जो कंसोलिडेशन कैसा करते हैं आप? नहीं, हम वी गैदर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ईच ऑफ द स्कोरर्स वेयर आर द मैचेस आर बीइंग प्लेड। पहली बात है, शाम को हम उससे स्कोर कार्ड लेते हैं एंड वी स्टार्ट कंपाइलिंग हाँ, डे बाय डे, विच गोज टू द न्यूज़ एजेंसीज, प्लस MCA। एमसीए, समझ गए। आई इंडिपेंडेंटली कंपाइलिंग ऑफ दिस बुक, दिस स्कोर कार्ड। मगर एक यूनिक बात ऐसी है कि एट द एंड ऑफ द लास्ट डे ऑफ द मैच, विद इन 15 days वी कम आउट द बुकलेट बुकलेट, अच्छा, consolidated इंक्लूडिंग द booklet। लास्ट मैच, within 15 minutes. Within 15 minutes. of the day match. Yes. सो इट वॉज अ डॉक्यूमेंटेशन। अभी आप बताइए मुझे, ये कंप्यूटराइजेशन की वजह से होता है? Yes. Yes. Now तभी जब शुरू हुई थी टूर्नामेंट तभी मैनुअल स्कोरिंग मैनुअल था। 2007 से कंप्यूटराइज मतलब लैपटॉप्स यूज़ करना शुरू हो गए, सॉफ्टवेयर्स आ गए, और फॉर लास्ट 2 years ऐप पे स्कोरिंग हो रही है। सो एप्स के ऊपर भी हो ऐप्स रही के ऊपर स्कोरिंग हो रही है। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि अभी फॉर एग्जांपल 1 मैच इज़ प्लेड एट बेलापुर, तो बेलापुर से एक डहाणू में मैच हो रही है, तो डहाणू से स्कोर कार्ड कब आएगा? तो ऐप की वजह से ऐप की वजह से आपको ऑन द स्पॉट मिलता है स्कोर। Live रहता है वो, एज सुन एज द मैच गेट ओवर, हाँ। एंड किया, ऑल द डिटेल्स यू गेट एंड द प्रोसीडिंग ऑफ द मैच, एज सुन एज द मैच स्टार्टेड ऑन द हाँ। ऐप, यू गेट एवरीथिंग। पहले बॉल से आखिरी पहले बॉल बॉल से आखिरी बॉल तक विद ऑल डिटेल्स। विद ऑल डिटेल्स। बहुत सुविधाएं हो गई। बहुत सुविधा हो गया। अभी द स्कोरिंग इज इजी, ओनली थिंग इज यू नीड इज कंसंट्रेशन। मैंने एक भी देखा है कि आज भी लोग कई मैनुअल भी करते हैं, कंप्यूटर भी See, करते हैं, कैसे होता है ये वी बताइए? कांट रिलाई अपॉन द कंप्यूटर पावर फेलियर हो गया, पावर फेल्यूर हो गया या ये वजह है, क्रैक हो गया, कुछ हो गया, तो ईच ऑफ आवर स्कोरर्स hang डू द हो मैनुअल गया, स्कोरिंग। फॉर द बैकअप बैकअप के लिए। बैकअप के लिए आप मैनुअल करते हैं। देखो अभी भी देखो आप बड़े बड़े स्टेडियम में जाओगे, एक मैनुअल स्कोरबोर्ड रहता ही है, रहता ही है, क्योंकि बैकअप चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कभी भी फेल हो सकता है, लाइट गई पूरी, क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। सो बैकअप इज रिक्वायर्ड। और मैच कैन नॉट स्टॉप, मैच कैनॉट स्टॉप, ये भी बात Yes. है। मैच हैज टू गो ऑन। Just to go on. अभी पेडनेकर साहब मुझे ये बताइए, अभी हमने तो बहुत बात की इसके ऊपर, अंपायरिंग एक करियर करके ले सकते हैं? यस, एज ऑफ नाउ और वही सवाल आप दोनों को रहेगा, करियर कैसा हो सकता है? जो आज लोग वॉच करते होंगे, लोग बच्चों को बोलते हैं अरे भाई अगर खेलने में आपको मौका नहीं मिला तो क्या करोगे क्रिकेट में,
तो अल्टरनेट उसमें कोई करियर बन सकता है क्या? ये अब पहले आप बोलिए। अंपायरिंग में अगर करना है करियर तो इट इज बिकम लाइक अ जॉब अपॉर्चुनिटी। पहले वैसे नहीं था, अब ऐसा है। एंड प्रोविजन भी ऐसी हुई है कि इफ यू गो ऑन प्रोग्रेसिंग हाँ, you can reach to the higher level. You can become a test umpire. Yes. Once you become a test umpire, आप ICC में जा सकते हैं। सही बात। तो फिर उसमें क्या होता है, टूरिंग आ जाता है। अगर हाईएस्ट लेवल का अगर देखना तो है touring आ ही आपको, जाएगा। टूरिंग होता है तो उधर ICC का पैनल में आ गए तो आपका कॉन्ट्रैक्ट 11 महीने का होता है। अच्छा, 1 महीने का छुट्टी होता है। एवरीथिंग इज ऑन द हाउस। यू आर ट्रैवलिंग इन द फ्लाइट बिजनेस क्लास। यू गेट 5 स्टार स्टेइंग एंड ट्रांसपोर्टेशन विथ एवरीथिंग फाउंड। ये अच्छा क्रिकेटर नहीं बन सके तो अच्छा अंपायर बन सकते हैं। लेकिन ये अंपायर होने के लिए ना खुजली चाहिए, एक प्यार चाहिए। है ना, नहीं वो खुजली और वो क्या है ना, मैं करूँगा हाँ, और करूँगा तो एकनिष्ठ से करूँगा। अच्छा, करना है करके Honestly करूँगा। हाँ, करना है करके नहीं करूँगा, क्योंकि जूनियर लेवल में अंपायरिंग करने के वक्त यू हैव टू गिव लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू द एज ग्रुप। 14 का मैच करेगा तो उसका एक मैच आखिर का मैच हो सकता है बच्चे का। बच्चे का। तो वो दिमाग में रख के कंसंट्रेशन लेवल हैज टू बी वेरी। हर बॉल को कंसंट्रेशन करना है। और अंपायर्स जो है उनका भी एक टीम होता है। तो अंपायर, माली, स्कोरर्स, स्टैटिस्टिशियंस, दिस इज वन टीम। एक सर्कल है पूरा। हाँ, एक टीम है उन लोग। टीम है। हाँ, ये टीम वर्क है। जैसा क्रिकेट का टीम होता है, कैप्टन है, कोच है, सपोर्ट स्टाफ है, वही तरह ये अदरवाइज ये टीम दूसरी जो काम करती है, ग्राउंड्समैन विल हेल्प यू यस, विद द पिच कंडीशन, क्या है क्या नहीं है, कितने देर से कर रहा है, कितना पानी डाल रहा है, कभी टर्निंग होगा, कभी यू कैन गेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन फॉर एन अंपायर। माली एंड स्कोरर्स एंड स्टैटिस्टिशियंस आर टू Support, उनके support के सिवा तो कुछ एंड होता द नहीं। गेम गोज इन अ वेरी स्मूथ मैनर। यस, हाँ, एक करियर करियर कैसे बनेगा? बन सकता है अभी करियर, क्योंकि देखो जब मैंने शुरू किया था तभी रेम्यूनरेशन अलग थी, और आज ड्यू टू ब्लेसिंग ऑफ MCA वी आर गेटिंग वेरी गुड और रेम्यूनरेशन। से बीसीसी है जो भी है, BCCI, जो भी यस, है, एपेक्स बॉडी है। सी, पहला आपको MCA क्वालिफिकेशन होना चाहिए, फिर आपको MCA की मैचेस करनी चाहिए, फिर आपको प्रमोशन BCCI के लिए MCA प्रमोट करती है आपको BCCI के लिए। BCCI होने के बाद इट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू परफॉर्म इन BCCI लेवल। वहाँ पे भी परफॉर्मेंस आपका होता है, होना चाहिए, इवैल्यूएशन होता है। इवैल्यूएशन होता है, ग्रेडेशन होती है, मैनुअल स्कोरर या ऑनलाइन स्कोरर। तो उसके हिसाब से यू गेट अ वेरी गुड रेम्यूनरेशन एंड यू कैन बिकम अ प्रोफेशनल स्कोरर एज वेल एज वीडियो एनालिस्ट। नौकरी की जरूरत नहीं, नौकरी की जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी तो नहीं है। अभी तो नहीं। पहले इट इज आल्सो लाइक जॉब अपॉर्चुनिटी। जॉब अपॉर्चुनिटी है, यानी लोग पूछे जो स्पोर्ट्स में क्या अपॉर्चुनिटी है, अगर ये इसको नहीं खेला, स्टेट को नहीं खेला, कंट्री को नहीं खेला तो क्या कर सकता है, ये मैं पूछ रहा हूँ। अंपायरिंग है, Yes. आपका वीडियो एनालिसिस है, स्कोरिंग है। स्कोरिंग है, स्टैटिस्टिशियन है, तो पर अब फाइनली आपके पास बीइंग सीनियर मोस्ट नहीं, अभी जो स्कोरर्स और जो ये है सभी अभी आने लगे हैं। पहले नहीं आती थी। अरे इसमें क्या स्कोरिंग में जाकर बैठोगे, धूप में बैठो, वहाँ बैठो, लोगों के कपड़े संभालो। हाँ, समझ गए ना? क्या करते हो, वो प्लेयर आते कपड़े आपके पास, सर जरा ध्यान देना, हमारे बैट देखना, घड़ी दिया, कुछ हाँ, दिया, हमारे जो दोस्त थे पहले वो हमें टीज करते थे। आई बीइंग अकाउंटेंट, हाँ, आई यूज्ड टू गो फॉर अ मैच। तो ये मेरे दोस्त सब बोलते थे, अरे ये क्या कर रहे, कुछ अकाउंटेंसी करो ना, 4 पैसा मिलेगा। अच्छा, समझे? ये हमने सुना है, मगर जब हमने क्रिकेट में आए, स्कोरिंग करने शुरुआत की, तो मुझे जो आनंद मिला है हाँ, वो आनंद वो, बहुत, वो और किसी को नहीं मिलेगा। हाँ समझे। पैसे तो सभी को मिलते हैं, और तब के ज़माने में कितने पैसे मिले आपको मालूम 5, है? 10, 15, 20 50 रुपया इट वॉज द डे का रेम्यूनरेशन था। आज BCCI 15,000 रुपया पर डे देती है। जस्ट टेस्ट मैच के इमेजिन, लिए। टेस्ट मैच के लिए, वनडे के लिए ये बढ़ गए। तो अब जो यंग जनरेशन है दे आर अप्रोचिंग टू दिस फील्ड। क्यों लास्ट ईयर हमने एग्ज़ाम बम्बई में की थी, देयर वर 300 कैंडिडेट अंपायरिंग अपना फॉर स्कोरिंग के लिए। स्टैटिस्टिक्स स्कोरर स्टैटिशियन बनना बहुत बड़ी बात है। एक दिन में स्टैटिशियन नहीं बनता है, समझ गए ना? उसका इनोवेशन, उसकी क्या कल्पना है, उसके ऊपर वो स्टैटिशियन बनता है। नहीं तो ऐसे
जैसे बोलते हैं ना ठोकरेबद्ध, हाँ समझ गए ना, एक हाँ हाँ एक ही बाबा एक 50 ही कितना कोई, 100 हाँ। कितना किया, ये चीज एक साचा स्टैटिस्टिशियन साचा नहीं रहता है उसमें, हाँ। वो साचे में नहीं आ सकते। स्टैटिस्टिशियन ऐसा होना चाहिए जो इनोवेशन से आना चाहिए। नई चीज़ क्या है? जैसे समझो ये एक टीम में 0 में आउट हो गए कितने हैं आज तक। आई हैव सीन वन स्कोर कार्ड वेयर एंटायर टीम इज आउट 0, हाँ 0, दैट इज द रिकॉर्ड। समझ गए ना, एक आदमी 10 विकेट लेता है, दैट इज द रिकॉर्ड। एक आदमी 500 रन्स करता है, जैसा 400 लारा का है, दैट इज कॉल्ड रिकॉर्ड। ये सब जो चीज़ें हैं जो कंपाइल करता है, दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिशियन। वी डू स्टैटिस्टिक्स, बट आई एम इनिशियली एज अ स्कोरर। Scorer. आई स्टार्टेड एज अ स्कोरर, देन बिकेम अ Statistician. स्टैटिस्टिशियन। पहले दिन आप स्टैटिस्टिशियन नहीं बनोगे, समय लगेगा। ये अगर ये साहब मेरे साथ में कमेंट्री कर रहे हैं तो मुझे ये कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी, और उसको मुझे देना विद इन द पड़ेगा, फ्रैक्शन ऑफ द देना सेकंड्स पड़ेगा। आई हैव टू प्रोवाइड इट। सच एज ये पूछेंगे, ये प्रीतम परब आए हैं, पहले मैच वो कहाँ खेले हैं, इंटरनेशनल मैच कब खेले, उनका वो ख़त्म नहीं होता तब तक वो बताना पड़ता है। नाउ इट इज बीइंग लैपटॉप, इट इज़ सो ईजी। So easy. चलो इनको बता दो, ये होता है। पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था। पहले के ज़माने में जो चोपड़ी 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 थी और करना उनकी दिमाग थी, दिमाग, समझ दिमाग। समझिए। Memory इन्होंने was कई लोगों के साथ में उन्होंने नहीं झाराप कर देखे झाराप कर आपने, देखे हैं। वो दांत ओंडे देखा, प्रकाश दांत ओंडे, बहुत सुधीर सारे लोग- वैद्य देखे आपने। सुधीर वैद्य तो बड़े ही थे, बट हाँ, बड़े ही समझ गए, जो हमारे गुरु है, जो इन्होंने सिखाया। ये स्टैटिस्टिशियंस की ऐसी जिम्मेदारी। अब ये हम कल्पेश कोहली की बात करना इसलिए चाहते हैं, लास्ट में। हाँ ये प्लेटफॉर्म है हमारे लिए। हमारे जो सभी जो बच्चे हैं बम्बई के, जितने स्कोरर्स हैं, उनको मैं इनवाइट करता हूँ इधर, बाबा ये मैच देखो, इससे आप सीखो, बी विद देम। समझ गए ना, आपको इसका मत सोचो कि मुझे पैसे कितने मिलने वाले हैं। पैसे आपको आखिर में बहुत कुछ मिल सकता है, जो मैंने अभी बात की है कि नहीं। पैसे किसी को भी मिलते हैं, मगर आप जितने काम अच्छी तरह से करोगे उतने तरह से अच्छा आपको उसका ये मिलेगा। तो ऑन दिस नोट कुछ कहना है आपको लास्ट? सर ने जब मुझे स्कोरिंग के लिए बोला हाँ। तो मुझे सिर्फ एक ही बात बोला कि आपको अच्छे क्रिकेटर्स देखने मिलेंगे, क्रिकेट देखने मिलेगा, क्रिकेटर्स देखने मिलेंगे। और मुझे बताइए सर, बम्बई का पॉपुलेशन कितना है? राउंड अबाउट 1 करोड़ 2 करोड़ ज़्यादा है, ज़्यादा। 2.5-3 करोड़ है। मेट्रोपॉलिटन रीजन पकड़ो तो 4-4.5 करोड़ सर है। आज मैं एमसीए के बदौलत वानखेड़े स्टेडियम में किधर भी जाके मैच देख सकता हूँ। सही बात है। ये किसको मिलेगा? और स्कोरर और स्टैटिस्टिशियन को ही मिलेगा ना ये सर। भाग्य कहाँ से मिलेगा? भाग्य कहाँ से क्योंकि आप मिलेगा? खेल से जुड़े रहे, खेल से कहीं जुड़े ना रहे कहीं इसलिए, से। टेस्ट क्रिकेटर को मिलता है वैसे ही आपको वहाँ आपको एंट्री मिलती है, तो वही है, अंपायर्स को मिलती है। आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग। हाँ, हाँ, हम लोग जो 3 हैं, हाँ। ये जो कुछ हम आज है, एक्सक्लूसिवली बिकॉज ऑफ क्रिकेट। क्रिकेट है, क्रिकेट, बस, yes। बस, बस, और ये गेम ने हम लोग को बहुत कुछ दिया दिया है। है। तो आई कुड लाइक टू मेक अपील टू एवरीबडी हु इज इंटरेस्टेड इन क्रिकेट टू टेक दिस गेम वेरी सीरियसली, पुट योर बेस्ट एफर्ट्स इन इट, एंड यू कैन लैंड इन द बेस्ट ऑफ द पोजीशन इन द वर्ल्ड। यस। इसके साथ हम कंक्लूड करते हैं। आप तीनों का धन्यवाद। ऐसे ही आपको आगे भी अच्छा ज्ञान देते रहे, लोगों को शिक्षित करते रहे, ऐसी कामनाएं मैं आपको देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद।